हसीना सरकार को तानाशाह कहने वाले और सत्ता से उखाड़ने वाले छात्र और बागी गुटों ने एक ऐसी पार्टी से हाथ मिला लिया है जो बांग्लादेश को 1971 से पहले वाले दौर में ले जाना चाहती है, पाकिस्तान को गले लगाना चाहती है। जमाते इस्लामी के चीफ शफीकुर रहमान के ऐसे पोस्टर बांग्लादेश में जगह जगह लगे हैं जिसमें मशहूर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के किरदार जॉन स्नो की तर्ज पर रहमान को दिखाया गया है। स्लोगन है विंटर इज कमिंग। कहीं कहीं रहमान को अगले पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है। सवाल यह है कि ये कौन सी विंटर है जो रहमान बांग्लादेश में लाने का इरादा रखते हैं। क्या रहमान बांग्लादेश में हिंदुओं की जिंदगी जमा देना चाहते हैं? क्या रहमान बांग्लादेश में महिलाओं के लिए तमाम मौके जमा देना चाहते हैं? क्या रहमान बांग्लादेश में आजाद सोच को मजहबी कट्टरता के नीचे जमा देना चाहते हैं? इरादा तो कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि शफीकुर रहमान के ताजा बयान और रंग ढंग यही इशारा दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान की तर्ज पर मजहबी कट्टरता वाली सियासत की सीढ़ी के दम पर ही बांग्लादेश के शिखर पर चढ़ना चाहते हैं। Do you see yourself as a prime minister? Sorry, sir. You will be the prime minister? I don't know. Excellency. We have put our trust upon our people. They will give answers. What is your message towards your neighbors? What about your relationship with the neighbors? I will give the message day after tomorrow. Everything for day after tomorrow. No doubt, India is my nearest neighbor. It will be our priority. एक इंटरव्यू में शफीकुर रहमान ने कहा कि महिलाओं को लीडरशिप रोल नहीं दिए जा सकते क्योंकि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। रहमान के सोशल मीडिया पोस्ट में महिलाओं की नौकरी को प्रोस्टिट्यूशन कहा गया। हालांकि बाद में शफीकुल ने दावा किया कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया था। शफीकुर रहमान और उनकी पार्टी जमाते इस्लामी और इसका पाकिस्तान कनेक्शन भी समझ लीजिए। शफीकुर रहमान अगर बांग्लादेश को पाकिस्तान के रास्ते पर झोंकना चाहते हैं तो इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। जमाते इस्लामी ने 1971 में बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन का विरोध किया था। जमाते इस्लामी ने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। बांग्लादेश की आजादी के बाद 1972 में जमाते इस्लामी पर पाबंदी लगा दी गई थी। 1979 में इसे जमाते इस्लामी बांग्लादेश के नाम से दोबारा लॉन्च किया गया। 2008 से 2010 के बीच जमात के कई नेताओं को 1971 में उनकी हरकतों के लिए कैद और फांसी की सजा दी गई। 2013 में जमात पर फिर से पाबंदी लगा दी गई, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सत्ता आने के बाद 2025 में यह पाबंदी फिर से हटा ली गई। बांग्लादेश में जब हिंदुओं को मारा काटा जा रहा था, उनके घर जलाए जा रहे थे, मोहम्मद यूनुस खामोशी ओढ़े हुए थे, बल्कि उन्होंने इन खबरों को झूठा भी बताया था। लिहाजा उनसे यही उम्मीद थी कि वो ऐसा हर काम करेंगे जो बांग्लादेश में मजहबी कट्टरता और पाकिस्तान परस्ती को आगे बढ़ाए। शफीकुर रहमान का बांग्लादेश की सियासत में अचानक से यूं छा जाना इसी बड़े प्लान का हिस्सा है। करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल के करीब कौन सा इशू है? वो इशू है बांग्लादेश का, जिसका नाम कभी मशरकी पाकिस्तान था। तो पिछली सदी में जब मैं बिल्कुल बच्चा था और होश भी नहीं संभाला था, तो उस वक्त 1971 का वाक़या हुआ और ढाका फॉल जिसे कहते हैं 16 दिसंबर को, और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान टूट गया, समझ नहीं आती थी पाकिस्तान क्या चीज़ है और टूटता कैसे है। उसमें इंडिया का नेगेटिव रोल था जिसमें कोई शक नहीं है, उसमें मुक्ति बानी का रोल था जिसमें कोई शक नहीं है। तो जब बड़े मुल्क होते हैं उनमें कोई भाई अगर पीछे है थोड़ा और उसके कुछ मसाइल हैं ज़्यादा, तो उसकी हैंड होल्डिंग करनी चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान बांग्लादेश में अपनी एक बेस बनाएगा, ये भी उस खबर में था। फिर उसमें था एक पॉइंट के कुछ एयर डिफेंस रडार सिस्टम जो है पाकिस्तान वो भी बांग्लादेश को देगा या बेचेगा, और बांग्लादेश के साथ फिर इंटेलिजेंस और रिसोर्स शेयरिंग का कोई एग्रीमेंट भी होने जा रहा है, ये भी उस खबर में था। फिर उसमें ये था कि कमर्शियल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ेगा। तो ये जो खबर आई है इससे ये सारी यादें ताज़ा हुई।
बांग्लादेश ने पाकिस्तान और कट्टरपंथ की ओर रिवर्स गियर यूं ही नहीं लगा दिया। इसके पीछे मजहबी कट्टरता में अंदर ही अंदर लंबे वक्त से पेट्रोल डाला जा रहा था। जो विद्रोही शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करने में आगे आगे थे, उन्हीं विद्रोहियों के नाम पर बांग्लादेश में हिंदू टारगेट बना लिए गए। ठीक पाकिस्तान की तर्ज पर हिंदू बस्तियों को फूंका जाने लगा और अभी चुनाव के ठीक पहले तक वही हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश का नया नवेला दोस्त पाकिस्तान, इसका दोष भी भारत पर ही मढ़ रहा है।